नमस्कार दोस्तों, प्रेमचंद की कहानियों की श्रृंखला में लीजिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रेमचंद की लिखी लघु कहानी कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत में भी नहीं पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसीलिए गाजर को भी मेजों पर ही स्थान मिलने लगा। और सेब के विषय में तो ये कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का तो फल संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को ये व्यवस्था मिल चुकी है। अब वो केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर जाकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर ये आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, ये सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा, वो यों तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे किड़हे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज में इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी। मगर चारों के चारों सेब खराब निकल जाएं, ये तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यों तोल में चाहे छटांग आज छटांग कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है,
एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वो अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी एक बहुत बड़ा सटायर है और इस कहानी में बहुत कुछ कहा गया है। अगर आपको वाकई में इस कहानी का सार समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कहानी क्या कहती है। मैं अगर बता दूंगी तो फिर आप क्या बताएंगे, इसीलिए कमेंट आपको करना है और आपको मुझे बताना है कि ये कहानी आपको कैसी लगी और साथ ही साथ इस कहानी में जो कहा गया कश्मीरी सेब, वो कैसा सटायर लगा आपको। चलिए अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानियां आपको पसंद आ रही हैं, जिसको आवाज दी है मैंने यानी आपकी दोस्त आरजे बबीता ने, तो मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, ये जो बेल आइकन देख रहे हैं ना, उसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपको और कहानियां सुननी हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई स्टोरी अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो खुद तो करिए ही करिए, साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस वालों को भी बोलिए। तो लव यू जिंदगी पर आज ये छोटी सी कहानी जो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने, आपके लिए मैं लेकर आई, जिसका नाम था कश्मीरी सेब। आगे भी इसी तरीके की कहानियां लेकर आती रहूंगी और जैसा कि मैंने बोला आपको, हम आपके लिए कुछ ओरिजिनल स्टोरीज भी लाएंगे, तो वो भी आपके लिए रहेंगी। इस शनिवार कौन सी कहानी आती है उसका आपको जरूर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हमें कैसी लगी वो कहानियां वो भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।